सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. एक बार अपना सिलेबस ओपन करेंगे, फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में जहाँ से ये संत महापुरुषों का जीवन परिचय कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग। ठीक है, फिर जैन मत और तथा बौद्ध मत में योग का महत्व देखेंगे। तो अभी हम आपको ओपन करते हैं, तब तक आप 2 मिनट एक रिवीजन करेंगे। जो हमारे संत महापुरुषों का डेट ऑफ बर्थ है, बस उसका एक रिवीजन करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे, अब सभी रिलीज करें वो क्लोज करेंगे जो रिवीजन कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे पहले जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक, लगभग सभी के बारे में पता है, बट इनका जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है लास्ट, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद एक साथ योग कनेक्ट करें, क्योंकि जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये इजी समझ में आ जाए, तो इसलिए इसको पहले लिया, फिर जो हमारे योग है उनको इसके बाद लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, कुछ मेन बातों को देखते हैं, पढ़ेंगे रचना जी। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन, प्रणेता महावीर स्वामी, 6ठी शताब्दी। तीर्थंकर कुल 24। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। उपदेश प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा में। जैन दर्शन के अंतर्गत जैनियों में 2 श्रेणियां, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन। दिगंबर मुनि
बिना वस्त्र के, श्वेतांबर मुनि सफेद वस्त्र में, अणुव्रत एवं महाव्रत, पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये हम लोग पढ़ भी चुके, बस एक रिवीजन ले रहे हैं उसका, जो नीचे दिया हुआ है। वैसे आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन हम लोग पढ़ देख चुके हैं, ठीक है, उसका जो रिवीजन है उसको देख रहे हैं, केवल हम लोग ले रहे हैं। जैन दर्शन की ध्यान पद्धति, प्रेक्षा ध्यान, प्रय धन ईक्षा, यानी अच्छी प्रकार से देखना। इसे ही हिंदू धर्म में साक्षी ध्यान कहते हैं। इसे वेद में दृष्टा हो जाना कहते हैं। सिर्फ देखना ही है प्रेक्षा ध्यान। विपश्यना में श्वासों को देखना मूल तत्व है, जबकि प्रेक्षा में सिर्फ देखना हर उस हरकत को जो आपके शरीर और मन से जुड़ी हुई है। चेतना को देखने की साधना ही प्रेक्षा ध्यान है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग ने देखा जो जैन दर्शन में ध्यान पद्धति है। कल भी हमने बात की थी कि जब भी ध्यान की बात की जाएगी तो कोई भी पद्धति क्यों ना हो, कोई भी किसी का भी ध्यान हो, वो चाहे आस्तिक में हो, नास्तिक में, किसी भी संप्रदाय में, दर्शन में, इवन कास्ट, क्रीड, कल्चर, सबसे अलग कर दो। अदर कंट्रीज में चले जाओ, अदर कास्ट में चले जाओ, क्रीड, सिस्टम, सब कुछ अलग करो, तब भी ध्यान का लास्ट अर्थ क्या है? अपने आप को होशपूर्ण तरीके से देखना। ठीक है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान का जो तात्पर्य है, जो ध्यान का अपना एक प्रॉपर एसेंस है, वो क्या है, ये जीस्ट है, कंक्लूजन है, वो केवल और केवल है अपने आप को होशपूर्ण देखना, ध्यानपूर्वक देखना, ये ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ कोई कभी भी ये नहीं सोचें कि किसी ने कहा कि हम साक्षी ध्यान करा रहे हैं, किसी ने कहा भावातीत, किसी ने कहा सहज ध्यान, किसी ने कोई भी नाम दिया, प्रेक्षा, विपश्यना, बहुत सारे 112 तो ध्यान की विधियाँ हैं, अपने सनातन धर्म की 112 विधियाँ हैं। ठीक है, तो कोई भी ध्यान हो, इसका मतलब है कि जो लोग ध्यान कराने जा रहे हैं वो क्या है, सबके नेचर के अनुसार, मतलब इस प्रकृति में जितने लोग हैं यदि ध्यान करेंगे तो 112 विधियां ही प्रकृति में पर्याप्त हैं व्यक्ति की अपनी प्रकृति से जुड़ने के लिए। ठीक है, मतलब 112 के बाहर किसी भी व्यक्ति का नेचर नहीं जाएगा, इन्हीं में से किसी ना किसी में व्यक्ति कनेक्ट करेगा यदि वो ध्यान करने का इच्छुक है, या ये कह दें ध्यान अब उसके जीवन में घटित होने वाला है, क्योंकि ध्यान साधना ये बहुत बड़ी कृपाओं के बाद घटती है। ठीक है, सब आप कर सकते हैं, सब कुछ करना सरल है, लेकिन आप सोचिए ध्यान करना, ये जो बहुत प्रबल आशीर्वाद होंगे, बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा, और जीवन में अब सामान्य जीवन से बिल्कुल ऊपर उठने की इच्छा है, तब ध्यान घटित होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान में कोई इब्बट नहीं है कि हम जैसे सब चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं तो हम ध्यान भी कर लेंगे, वो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझिए। अपर्णा मैम कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो उसके लिए मैं बोल रही थी। लेकिन दीदी एक बात बताओ, ध्यान जो है, जैसे जो हम अपनी श्वासों को देख रहे हैं, ये विपश्यना ध्यान हो गया, इसके अलावा और कुछ कौन से ध्यान होते हैं? ध्यान की देखो, अभी हम लोग कुछ ध्यान तो अभी 3 तो यहीं पर देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, साक्षी ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, राजयोग मेडिटेशन, सहज योग, फिर हमारा जो ईशा वाले जो हैं, ईशा फाउंडेशन में वो भी ध्यान करवा रहे हैं, जो सुदर्शन क्रिया है उसमें भी ध्यान है। ठीक है, सविता ध्यान है, चक्रों पर ध्यान है। ठीक है, फिर सोहम ध्यान है, अजपा ध्यान है, फिर उसके बाद इसी में हमारा भावातीत ध्यान है। 112 विधियाँ हैं ध्यान की, विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार। और ये ध्यान की विधियों का वर्णन किसने किसको किया है? भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया है ये ज्ञान। ठीक है, तो पूरी प्रकृति में जितनी भी मनुष्य जाति है, यदि वो ध्यान के लिए तैयार होगी तो 112 विधियां जो हैं, इन्हीं में से किसी ना किसी को वो चूज कर लेंगे। ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान कोई भी हो, लेकिन सभी ध्यान का जो मूल तत्व है, जो प्रॉपर अर्थ है, वो क्या है कि अपने आप को होशपूर्ण तरीके से देखना। ठीक है, तो कुछ भी मतलब शब्दावली कुछ हो सकती है, तरीके कहीं से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने प्राणायाम से, जैसे विपश्यना मेडिटेशन को इसलिए सबसे सरल माना जाता है क्योंकि यहाँ क्या है, जो हम लोग प्राणायाम की बात करते हैं, जब भी हम लोग योग दर्शन में पढ़ते हैं तो क्या, तथा क्षीयते प्रकाशावरण, धारणा सुचा योग्यता मनसा,
मतलब प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, अज्ञानता का आवरण हटेगा। दूसरा, हमारे मन में एकाग्रता की क्षमता बढ़ेगी। तो एकाग्रता क्या है, ध्यान से पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा घटित हो रहा है, प्राणायाम के द्वारा घटित हो रहा है। ठीक है, ये प्राणायाम का, तो विपश्यना मेडिटेशन में क्या किया गया है कि जो प्राणायाम है उसका जो इनिशियल स्टेज है उसको उठाए, फिर प्राणायाम से ही वो आगे बढ़े। जैसे उनका है पूर्ण योग का कॉन्सेप्ट है महर्षि अरविंद का, वो भी यही बात कह रहे हैं कि प्राणायाम की जो स्टेजेस हैं हमारी 4 हमारे कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सब प्राणायाम से ही कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जितना जितना हम प्राणायाम को ध्यान से करते जाएंगे वो ही ध्यान में हमें परिणत कर देगा जाके। तो यहाँ क्या है कि अब जब हम लोग बोलते हैं कि श्वासों को देखना है और श्वास को ध्यान से नाभि तक ले जाना है, तो आप देखेंगे जब भी आप नाभि तक श्वास को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ले जाएंगे, आपके विचार कम हो जाएंगे। और जितने लोग यदि सुबह क्लास ले रहे हैं तो आप खुद देखना डेली लाइफ में जितनी चीज़ें चल रही थी उनका इफेक्ट आना कम हो गया है। इफेक्ट आना डेली लाइफ की चीज़ों से क्यों कम होता है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान पूर्वक अपनी श्वासों को देखते हैं तो हम 2 ही काम कर सकते हैं, या तो अपनी श्वासों को ध्यान से देखेंगे या तो दुनिया को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, श्वासों को जब ध्यान से देखते हैं तो जितना आवश्यक है उतना हम दुनिया को देखेंगे। ठीक है, जितना आवश्यक नहीं है उतना हम उसको अवॉइड कर जाएंगे। तो ये हम अलग से चाहें कि हम आपसे कहें कि अपर्णा मैम आप बाहर की चीज़ों, घर के आप जो भी सिचुएशंस है उनसे प्रभावित मत होइए, आपको हम पूरे 10 साल ये लेक्चर दें पर होगा कुछ भी नहीं। उसकी जगह हम कह दें कि आधे घंटे आप प्राणायाम ध्यान से करना शुरू कीजिए, तो क्या होगा कि वो लेवल एक आ जाएगा कि आप खुद फील करने लगेंगी कि प्राणायाम करने से बाहर का जो अज्ञानता का आवरण है जो हमें ज़बरदस्ती बिना वजह प्रभावित कर रहा था वो कैसे हट गया। फिर आप जो जिससे नहीं भी कहना चाहती चुप भी रह जाएंगी तो भी आपकी बातों को दूसरा व्यक्ति समझ लेगा, या तो वो समझ लेगा या तो वो आपके जीवन से रास्ता साफ कर देगा। ठीक है, या तो वो आपके साथ मैच करेगा, एडजस्ट करेगा, नहीं तो आपके जीवन से वो हट जाएगा जाकर। ठीक है, तो ध्यान क्या है, हर हाल में हमें एडजस्टमेंट सिखा रहा है, वो किसी भी तरह, या तो साथ रह के या तो दूर रह के। तो ये सबका वो है, तो इसलिए ध्यान क्या है, कोई भी ध्यान हो, ओवरऑल सबका मीन्स क्या है, होशपूर्ण तरीके से स्वयं को देखना, दूसरों को देखने की बात नहीं हो रही है। क्लियर सभी को कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आगे। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग, काया प्लस उत्सर्ग। काया देह से ऊपर उठना। कायोत्सर्ग करने की 3 स्थितियां: खड़े होकर, सीधे खड़े होकर बिना हिले डुले, बैठकर, सुखासन में, लेटकर, शवासन में। कायोत्सर्ग मीन्स, काया मीन्स शरीर, शरीर से ऊपर उठना क्या है, फिर से वही हो गया, अपने आप को ध्यान से देखना। शरीर के लेवल पर देखेंगे तो हर क्षण आप देखेंगे सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देगा आपको। ठीक है, कष्ट ही कष्ट, मतलब आप बिल्कुल आराम से बेड पे बैठे हैं, कोई आपके आसपास नहीं है, फिर भी आप दुखी हैं। अब कितनी विडंबना है, एक होता है कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा हो, कोई वार कर रहा हो हमारे ऊपर, कोई कुछ हमें कह रहा हो, कोई नहीं, आप ही अकेले बिस्तर पर बैठे हैं फिर भी परेशान हैं। इसका मीन्स क्या हो गया कि केवल और केवल हम शरीर के स्तर पर अपने जीवन को देख रहे हैं। और जैसे ही आप शरीर से ऊपर उठते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपको किसी ना किसी तरह से ध्यान की तरफ ले जा रहा है, अपने आप को देखने की तरफ ले जा रहा है। और जैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं, दूसरों की कमियां दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि अपने आप को देखना, जब दूसरों की कमियां ही नहीं दिखेंगी तो फिर दुख किस बात का है। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रहे, एकला चल इसी का नाम है। रहो सबके साथ लेकिन अपने आप में चलो। अपने आप में चलेंगे तो दुनिया के साथ एडजस्टमेंट करना आसान है, और दूसरों के साथ चलेंगे तो कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरों को क्या करना है, स्वीकारना है और अपने में सुधार करना है। ठीक है, बोलेंगे रचना जी कुछ कहना। आत्मदीपो भव। बिल्कुल सही, भगवान बुद्ध का। ठीक है, अपना दीपक खुद ही जलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आप तो, हम तो देखते हैं, अब खैर बहुत कम हो गया, किसी से भी मिलो, मतलब आपको अब आश्चर्य होगा कि पहले लगता था चाहे 1 अरब की संपत्ति हो चाहे 2 अरब की संपत्ति हो, मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि धन नहीं है इसलिए कष्ट है, रिश्ते अच्छे नहीं इसलिए कष्ट है,
ये बात नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए कष्ट है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन आप सुखी हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ना भी हो तो भी सुखी होने की गारंटी है। वो तब है जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। दुनिया के साथ कर्तव्य पालन करो, अपने ऊपर अधिकार रखो कि हमें अपना जीवन ठीक करना है, ये अधिकार के दायरे में है। कर्तव्य दूसरों के दायरे में है, अधिकार अपने दायरे में, कि हमारे अधिकार हैं क्या। अभी अधिकार हम क्या समझ रहे हैं कि हम वाइफ हैं तो हस्बैंड ये करें, बच्चे हैं तो हमारे लिए ये करें। अधिकार ये है अपने आप को ठीक करना, ये हमारे दायरे में है, ठीक है। तो जो अपने दायरे में है उसी में काम करना है। दूसरों को केवल स्वीकार कर सकते हैं और जितना उन्हें ठीक होना होगा उतना ही वो ठीक होंगे। आप कुछ भी कर ले वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। और जिस दिन उनको समझ आ जाएगी जीवन जीने की, उस दिन जैसे होता है ना कि अब हम एक व्यक्ति एमए कर रहा है, एक पीएचडी कर रहा है और एक नर्सरी में है। क्या पता जो सामने वाला व्यक्ति भले ही हमारे रिलेशन में क्लोज है लेकिन वो नर्सरी में पढ़ रहा है, तो अब नर्सरी वाला व्यक्ति हमारी पीएचडी वाली की बात कैसे समझ लेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ रखनी है कि नर्सरी वाला व्यक्ति पीएचडी वाले की बात नहीं समझेगा। जिस दिन वो पीएचडी में आएगा उस दिन वो पीएचडी वाले की बात समझेगा। अभी हम क्या देखते हैं, बाहर से देख रहे हैं, और रिश्ते यहाँ शरीर से बाहर से देखो ना तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जब उनको अंदर से समझने की कोशिश करो तो बात भी समझ आएगी। और जहाँ आप रह रहे हैं आप देखना धीरे धीरे वही विरोधी लोग आपके सब पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और हम जो भी बोलते हैं वो बहुत गहरे अनुभव के साथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक शब्द भी गलत नहीं बोले, गलत बोला तो बाद में आपसे खुद ही क्षमा मांग लें कि ये गलत बोला था हमने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि ये लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ भी पढ़ना योग में ये हमारे जीवन से जुड़ रहा है, फिर इसके बाद डिग्री में कनेक्ट होगा, ठीक है। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग भारतीय साहित्य में ऐसी अनेक विद्याएं हैं जो मानव जाति को विधाएं हैं जो मानव जाति को अपनी शक्तियों से परिचित करवाती रही हैं। ध्यान साधना मार्ग में एकाग्रता और स्थिरता पहली शर्त है। जैन साधना पद्धति में प्रेक्षा ध्यान के अंगों में प्रमुख और महत्वपूर्ण है कायोत्सर्ग। इसकी साधना द्वारा मनुष्य लक्ष्य तक पहुंच सकता है। कायोत्सर्ग वैज्ञानिक शोधों से परिपूर्ण शरीर को शिथिल करने की निर्दोष प्रणाली है। तो ये हम लोग देख रहे थे कायोत्सर्ग। इसमें हैं कुछ और पॉइंट्स लेकिन बस हमने कायोत्सर्ग तक रखा है क्योंकि नेट जीआरएफ में बस यहीं तक कॉन्सेप्ट जा रहा है आपका, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्पेसिफिक नोट्स में इसी स्लाइड में शेयर किया जाएगा, जो पुद्गल वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि वो कैसे मतलब हमारे आत्म तत्व की ओर हम कैसे जाएंगे और संसार में क्या, बस वो कुछ मीनिंग हैं, वर्ड हैं, उनको आपको हम शेयर करेंगे। बौद्ध दर्शन, नास्तिक दर्शन, प्रणेता भगवान बुद्ध, अनीश्वरवाद, 6ठी शताब्दी, उपदेश मगधी भाषा, उपदेश संग्रह त्रिपिटक, मूल प्रामाणिक आधार, ठीक है। एक चीज समझ में आई सभी को, हम लोग बोलते हैं ना कि दो संत महापुरुष एक ही समय पर हुए हैं जो बराबर का दर्जा रखते थे, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ठीक। उनके किस में थे, पाली भाषा में थे, जो पाली और संस्कृत ली गई थी वहाँ पर। यहाँ कौन सी भाषा है, मगधी भाषा है। मगधी मीन्स जो बिहार से जुड़ी हुई भाषा है, ठीक है। फिर त्रिपिटक क्या है, इनके मूल प्रामाणिक ग्रंथ है, मतलब जितना भी जो इनका संग्रह है भगवान बुद्ध के का, जो कुछ भी भगवान बुद्ध के रहते हुए जो कुछ इनके बारे में लिखा गया है या इनके ना रहने के बाद भी भगवान बुद्ध के, तो वो सब किस में संग्रहित है, त्रिपिटक में संग्रहित है। बौद्ध दर्शन, नास्तिक दर्शन, 4 आर्य सत्य। दुखम, जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय, इन दुखों का कारण विद्यमान है। दुख निरोध, इन दुखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। दुख निरोध गामिनी, निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय भी हैं। ये 4 आर्य सत्य क्या है हमारे, जो चतुर्व्यूहवाद दुख की अवधारणा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि योग दर्शन में है, ठीक, उनके अनुसार। तो क्या है, पहले क्या है वहाँ पर, दुख है, फिर क्या है, हे हेतु हान हान उपाय। हे क्या है, दुख है, तो जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है, फिर दुखों का कारण है, तो दुखों का कारण क्या है,
हमने शरीर और आत्मा को एक ही समझ लिया। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसके स्तर पे कर रहे हैं, सब शरीर के स्तर पे कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि आत्मोन्नति के लिए जीवन हमें मिला है। ठीक है, शरीर क्या है, एक माध्यम है आत्मोन्नति करने के लिए। ठीक है, फिर है दुख निरोध। दुख निरोध क्या हो सकता है, कौन सा ऐसी जगह है, कौन सा ऐसी कंडीशन है, पोजीशन है जहाँ पर हम दुखों से मुक्ति पाकर भी इस संसार को सुंदर रूप से जी सकते हैं या देख सकते हैं। तो वो है हमारा भगवान बुद्ध के अनुसार निर्वाण है और सामान्यतः कैवल्य मोक्ष मुक्ति है। फिर दुख निरोध गामिनी, फिर जो ये अवस्था है जिसमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं, इस अवस्था को पाया किसके द्वारा जा सकता है, प्राप्त किसके द्वारा करेंगे, तो यहाँ पर है निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय है। तो यहाँ उचित उपाय दिया हुआ है और इसी का नाम है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में विवेक ज्ञान घटित नहीं होगा तब तक कुछ घटित नहीं होगा। जिस दिन हमारा विवेक जागृत होता है, इसका मतलब अब हम संसार से ऊपर उठने का प्रयास करने जा रहे हैं। बौद्ध दर्शन में पंचशील के सिद्धांत: हिंसा न करना, अहिंसा; चोरी न करना, अस्तेय; व्यभिचार न करना, ब्रह्मचर्य; झूठ न बोलना, सत्य; नशा न करना। ये है पंचशील के सिद्धांत। वहाँ अभी देखा था, जो हमने जैन दर्शन देख रहे थे, वहाँ क्या था हमारा अणुव्रत और महाव्रत। ठीक है, अणुव्रत और महाव्रत क्या है हमारे, कि जो हमारे पतंजलि के योग दर्शन में डिफाइन किया गया है वही अणुव्रत और महाव्रत। तो अणुव्रत क्या है, जब तक हम यम नियम यम के जो 5 अंग हैं, जब तक उनका पालन हम एक परिस्थिति के अंदर कर रहे हैं, एक दायरे के अंदर कर रहे हैं, तब तक वो सब क्या है, अणुव्रत है। ठीक है, जो हमारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जैसे ही हम देश काल परिस्थिति सभी जगह कुछ भी हो, कहीं भी हो हम, और हम सभी जगह उनका पालन कर रहे हैं, तो यही अणुव्रत क्या कहलाते हैं, महाव्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सेम किसके अनुसार है, योग दर्शन के अनुसार है। यहाँ भी योग दर्शन के अनुसार है, लेकिन ये पंचशील के सिद्धांत है जो टैगलाइन है इसकी। और इसमें एक हमारा जो अपरिग्रह है उसकी जगह नशा ना करना ऐड किया गया है। बौद्ध दर्शन में ध्यान पद्धति विपश्यना ध्यान। विपश्यना क्या है फिर हमारा, विपश्यना में भी का मीन्स है ध्यान पूर्वक अपने आप को देखना। चारवाक। चारवाक के गुरु आचार्य बृहस्पति। यह मोक्ष को नहीं मानता, 4 तत्वों को मानता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत को मानता है: ईट ड्रिंक एंजॉय। आसुरी परंपराओं पर विश्वास करता है, वर्तमान में जियो। ये इसका जो वर्तमान में जीने वाली जो पद्धति है या जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, चारवाक दर्शन का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कि कुछ भी हो, यदि हम वर्तमान में जिएंगे तो फिर हम क्या होगा, होशपूर्ण जीवन जिएंगे। अभी क्या है, कुछ भी कभी आप ध्यान से देखिए कि हम लोग 5 मिनट भी वर्तमान में नहीं रहते। मतलब 5 मिनट भी जहाँ हैं वहाँ नहीं होते हैं। 5 मिनट में भी हमारा कई बार दिमाग पास्ट में जाएगा और कई बार फ्यूचर में जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अपने आप को सही देखना हो तो क्या देखना है, कि त्राटक करते हैं तो ध्यान से देखो क्या हम 5 मिनट वहाँ स्टे कर पाए। प्राणायाम कर रहे हैं तो ध्यान से देखें क्या हम सही में स्टे कर पाए हैं। आधे घंटे का जो अभ्यास है उतनी देर हम वहाँ रहे हैं कि नहीं। यदि आधे घंटे हम लोग अपनी श्वासों को देखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे डेली विचारों की संख्या गिरती जा रही है। क्योंकि हम तो बिल्कुल सही से फील करते हैं, जबकि आप लोगों का बार बार टिक टिक किया करते हैं। तो लेकिन कल फिर बोलना है कि अब हम 6 बजे नहीं जुड़ा कोई तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा लगता है अपने पूरे टाइम का एक टॉनिक होती है वहाँ पर। तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा ये देखा था हम लोग ने जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, उसको हम लोग ने योग के तत्व देखे थे यहाँ पर। ठीक है, कि जैन मत में क्या है और बौद्ध मत में क्या है, दोनों का योग में क्या कंट्रीब्यूशन है, प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना ध्यान। ठीक है, ये है हीनयान महायान। कुछ वर्ड्स इसमें नहीं आए थे क्योंकि ये YCB से कनेक्ट था, वो आपको हम प्रॉपर शेयर करेंगे जो स्पेसिफिक की नोट्स में है। ठीक है, उसमें दे देंगे। और दूसरा क्या है, जैन मत बौद्ध मत दोनों क्या है, समकालीन है।
दोनों समकालीन है। फिर क्या है इसी में कि जो हमारा जैन मत है इसमें दो संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? दो वर्ग में है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। और ऐसे ही जो बौद्ध की बात करते हैं वहाँ पे क्या है? हीनयान और महायान। महायान वाले कौन से लोग हैं? जो अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हीनयान जो व्यक्तिगत जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान क्या सिखाता है? सृष्टि के साथ जुड़ना सिखाता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना सिखाता है। तो वो महायान है। और हीनयान का मतलब जो हम व्यक्तिगत दायरे में है। बोलेंगे पढ़ना में, फिर आगे आते हैं। हेलो पढ़ना मैम। एक बार एक तो त्रिपिटक दोबारा से एक बार बता दो। त्रिपिटक क्या है? जो भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी सत्संग में बोला है, ठीक है, उन सबका जो संग्रह है वो त्रिपिटक में किया गया है। ठीक। अब रचना जी कुछ चीजें लिखी है और जो वो मगधी भाषा में है। हाँ, मगधी भाषा जो बिहार की तरफ है, ठीक, बोली जाती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और दीदी चारवाक दर्शन जो है वो किस समय का है? जैसे ये दोनों तो चारवाक छठी दर्शन और शताब्दी। बाद का है, और बाद का है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रचना जी, इसमें कुछ चीज़ें नोट करेंगी। त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य, और इसमें सम्यक ज्ञान, ये बौद्ध दर्शन में नोट करना है। सम्यक ज्ञान, इस कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। और प्रेक्षा ध्यान की 4 स्टेजेस। फिर आते हैं इसी में जैन दर्शन में। यहाँ पर क्या करना है? जैन मत में जो कायोत्सर्ग है इसकी 7 स्टेजेस है, उनको डिफाइन करना है। इतना अलग कर देंगे। ये जो आपको की नोट्स वाली स्लाइड आएगी उसमें ऐड करके हम दे देंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके ऊपर एक बार देखेंगे सभी लोग कौन से क्या क्या पढ़ना है हमें। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग। ठीक है, इनको देखना है। तो ये स्लाइड प्रॉपर बनी हुई है, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे पढ़ना में। ज्ञान योग। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, विद्या, प्रकाश आदि। योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं है, बल्कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ बोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्म अनुभूति होता है। इसीलिए ज्ञान योग का आत्म अनुभूति योग अर्थात बोध योग प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ज्ञान योग की बात करें तो ये संसार के ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, संसार का ज्ञान सबसे छोटे ज्ञान में माना जाता है। ठीक है, ये वो ज्ञान है जिसमें व्यक्ति उपलब्ध होता है तो संसार का ज्ञान उसके मन मस्तिष्क में ऐसे ही आ जाता है। अज्ञानता दुखों का मूल कारण है, जबकि ज्ञान दुखों से छुटकारा दिलाता है। ज्ञान पर आधारित योग साधना पद्धति को ज्ञान योग कहा जाता है। जब साधक ज्ञान को मुख्य आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है तो वह साधना मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस लोक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञान रूपी अग्नि में शुभ और अशुभ कैसे कर्म भस्म हो रहे हैं कि जैसे ही आपको ये बता दिया जाए कि मान लो डेली हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें प्रशंसा मिले, तो ज्ञान योग में बता दिया गया कि यदि ये प्रशंसा मिल भी जाए तो आपको क्या मिलेगा।
मान लो प्रशंसा हमें डेली मिल भी जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जिस दिन हमें प्रशंसा नहीं मिलेगी, अपमान मिलेगा, उस दिन हम फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान योग क्या बात कर रहा है कि मान और अपमान दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या होगा, हम एक स्टेज क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम मान और अपमान दोनों से बाहर होते हैं, बस आप समझ लेना जिस दिन ये फीलिंग आने लगे तो आप समझ लें कि हमने कुछ संसार से ऊपर उठने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञान योग के चरण, स्टेप्स ऑफ ज्ञान योग, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्व। चलिए, अब ये तुरंत आप जस्ट यहीं पर लर्न करके अभी सुनाएंगे। जिनको लर्न हो जाए बस वो हैंड रेस करते जाएंगे। बोलिए कृष्णा जी। ज्ञान योग के बहिरंग साधन, शम नहीं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। और षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। बोलेंगे अपर्णा मैम, मोनिका मैम, मंजू, अंजू, जो लोग भी जुड़े हैं अभी वो बोलेंगे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। षट संपत्ति है शम, दम, तितिक्षा, उपरति, और श्रद्धा, श्रद्धा और श्रद्धा, समाधान। समाधान। ठीक है, समदम, तितिक्षा, उपरति, उपरति तितिक्षा बोलेंगे, दो दो को पेयर बनाएंगे और फिर श्रद्धा और समाधान। ठीक है, बोलेंगे अपर्णा मैम। बहिरंग साधन में 4 हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ठीक, अंतरंग साधन कौन से हैं? ये बताने हैं, शम, दम, उपरति ये होते क्या है? अभी बता रहे हैं। ठीक है, अंतरंग साधन क्या है हमारे? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ठीक है, इसी को बोलते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। यही नोट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे पतंजलि के अनुसार क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, यही है। तो ये अंतरंग साधन है और वो बहिरंग साधन थे। देखते हैं, शम की बात करते हैं। समन किसका किया जाता है? जब हमारी इंद्रियों में जो भी इच्छाएं उठ रही होती हैं उनका शमन किया जाता है। मन क्या है? मन की इच्छाओं, वैसे इंद्रियां और मन एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो मन की चीज़ों को क्या करते हैं? हम दमन कर रहे होते हैं। तो एक तरह से तो ये ठीक भी है, समन और दमन, लेकिन दूसरी तरह से ये ठीक नहीं है। ठीक, समन और दमन को जब समझ के करेंगे तो ये हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से रोगी नहीं बनाएंगे, और यदि हमने इनको बिना समझे कर लिया तो ये क्या होगा? सप्रेशन हो जाएगा। और सभी को पता है, जब भी किसी चीज़ को हम दबा देते हैं तो वो और ज़्यादा गति से ऊपर उठती है। ठीक है, तो यहाँ योग में क्या है? पहले जो यम नियम हम लोग पढ़ते हैं ना, कि कैसे अपने आप को
ज्ञान से समझें, ज्ञान को समझें और ज्ञान से अपने जीवन को कनेक्ट करें। तो वो हो गए सम इंद्रियों से संबंधित, दम मन से संबंधित, उपरति मीन्स होता है अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठने का प्रयास। जो भी हमारे राग द्वेष घृणा जो भी जीवन में है उन सब से ऊपर उठना क्या है, उपरति है। तितिक्षा क्या है, तप है। तितिक्षा हमारा तप है। जब शरीर से मन से जब हम तप करते हैं योग साधना के लिए के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये सब तितिक्षा में आता है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा मीन्स हुआ जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें श्रद्धा रखें, या ये कह दें श्रद्धा मीन्स स्वयं के प्रति श्रद्धा रखना। जो हमने लक्ष्य पर चलने के लिए जिस योग साधन को अपनाया है उस पर श्रद्धा रखना, या सद्गुरु पर श्रद्धा रखना। ठीक, सद्गुरु भगवान सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान घटित नहीं होता है। ठीक है, श्रद्धा क्या है, माँ पार्वती है, भवानी है, और ज्ञान भगवान शिव है, शंकर है। फिर समाधान क्या है, समाधान मीन्स हुआ अपने ज्ञान के द्वारा अपनी समस्याओं को ठीक ठीक समझना, यह है समाधान। क्योंकि जैसे ही हम समस्या को ठीक ढंग से समझते हैं समाधान वही हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर मुमुक्षुत्व क्या है कि मोक्ष की इच्छा जागृत ही होना रहता है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा जागृत होगी तभी हम अंतरंग साधन की ओर बढ़ेंगे। जब मोक्ष की इच्छा ही नहीं है तो अंतरंग साधन को अपनाने का मन में ख्याल या विचार नहीं आएगा। तो एक एक स्टेप क्रॉस करते हुए बहिरंग साधन के हम अंतरंग साधन की ओर मुड़ जाते हैं। तो अंतरंग में क्या था, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो कि हम सभी जानते हैं। पहले धारणा, किसी भी अपने लक्ष्य की तरफ कॉन्सेंट्रेट होना, फिर मनन में उसी का मनन करना, उसी के बारे में सोचना विचारना, अपने आप को एक जिसे बोलते हैं मनन ध्यान है तो होशपूर्ण जीवन जीना। ठीक है, फिर निधिध्यासन क्या है, जो समाधि है, मतलब केवल और केवल लक्ष्य दिखाई दे उसका नाम है निधिध्यासन, समाधि। और जब ये अवस्था घटित होगी तभी हम मोक्ष मुक्ति कैवल्य को प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं भक्ति योग के बारे में, पढ़ेंगे मोनिका मैम। भक्ति योग। भक्ति शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा, उपासना, पूजा आदि। भक्ति योग सेवा, श्रद्धा, उपासना एवं प्रेम का मार्ग है। कहा भी गया है, भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात ईश्वर के प्रति विशेष व अखंड प्रेम का नाम ही भक्ति है। भक्ति योग नवदा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति। भक्त के प्रकार 4 हैं, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। नवधा भक्ति कहाँ पर डिफाइन की गई और नवधा भक्ति किसको किसको प्राप्त है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। बोलेंगे रचना जी। शबरी माता को, और ये रामायण में अरण्य कांड में ये प्रसंग आता है। ठीक है, और ये हनुमान जी को भी, हनुमान जी को भी प्राप्त। ठीक है। अभी इसमें अगर डिफाइन होगा, अभी आगे देख रहे हैं तब ठीक है, नहीं होगा तो रचना जी इसको नोट कर लीजिए। नवधा भक्ति जो सबरी माता जी की है उनकी हेडिंग्स को यहाँ पर एक स्लाइड में की नोट्स में डाल देंगे। फिर भक्त के 4 प्रकार कहाँ पर हैं, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में। अब देखते हैं आगे जो 9 प्रकार की भक्ति है, नारद भक्ति में भी वहाँ वर्णन किया गया, उसको देखते हैं। श्रवण पढ़ेंगे मोनिका जी। उनका मैम पढ़ेंगे। ईश्वर की महिमा, स्तुति, गुणगान, शक्ति, स्त्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित तृप्त मन से निरंतर सुनना। 1 मिनट वापस आएंगे, पहले भक्त के जो 4 प्रकार हैं इनको देखते हैं। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। आर्त भक्त में कौन कौन से भक्त आएंगे, उनके नाम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के साथ बोलेंगे तो तुरंत जस्ट समझ में आ जाएगा सभी को।
आर्त भक्त में कौन भक्त कौन से भक्त? हाँ बोलेंगे। भक्त प्रहलाद और गजेंद्र, द्रौपदी। वेरी गुड, ये सब आर्त भक्तों में आ रहे हैं। ठीक है, जो बस जिनको अपनी रक्षा के लिए एकमात्र परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं और कोई नहीं, तो ये क्या आर्त भक्त है। जिज्ञासु में कौन से भक्त आएंगे? उद्धव जी आ सकते हैं जिज्ञासु में। और कौन आएंगे? जितने भी उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य लोग हैं सब जिज्ञासु में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा किसकी होती है? मोक्ष और मुक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की, आत्मज्ञान की, तो वो जिज्ञासु में चले जाएंगे। जैसे जो हमारा संवाद है योग वशिष्ठ में, तो भगवान राम वहाँ के जिज्ञासु भक्त हैं। ठीक, क्योंकि जिज्ञासा क्या है कि कैसे संसार के लोगों को भी ऐसा ज्ञान मिले कि वो संसार में रहकर संसार के दुख से मुक्त हो जाए। फिर ज्ञानी भक्त में कौन कौन से आएंगे? आदि शंकराचार्य जी। फिर जितने लोग इस परंपरा में आ रहे हैं अभी उसमें और आगे चले जाएंगे, तो ये हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। फिर इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे ज्ञानी भक्त में। ठीक है, अर्थार्थी में कौन से आएंगे? जो किसी निमित्त कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए जब कोई ईश्वर के निमित्त अनुष्ठान किया जाए, प्रार्थना की जाए, वो सब अर्थार्थी में। अर्थार्थी का मतलब ये नहीं है कि केवल धन की बात नहीं है। अर्थार्थी का मतलब है जो भी हमारे जीवन में कोई कष्ट है उसका निवारण करने के लिए यदि हम कोई निमित्त से कोई अनुष्ठान जब तप करते हैं, वो सब अर्थार्थी भक्त में आता है। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्त के 4 प्रकार। अब देख रहे हैं हम लोग जो नवधा भक्ति है उसमें देख रहे हैं, पढ़ेंगे मोनिका। श्रवण, ईश्वर की महिमा, स्तुति, गुणगान, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित तृप्त मन से निरंतर सुनना। ये स्रोत नहीं, ये क्या स्तोत्र है। स्रोत मीन्स सुनना होगा, साधन होंगे, मार्ग होगा। स्तोत्र मीन्स होता है जैसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं, ठीक है, श्री सूक्त है, गजेंद्र और ये क्या बोलते हैं अथर्वशीरी पाठ है, वो सब स्तोत्र में आते हैं। कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम, शक्ति, महिमा आदि को आनंद एवं उत्साह के साथ गान करना कीर्तन कहलाता है। स्मरण, निरंतर अनन्य भाव से ईश्वर के महात्म और उनकी शक्तियों को मन में, ईश्वर के महात्मा, ईश्वर के महात्म और उनकी शक्तियों को मन में धारण करते हुए हर्षित होना स्मरण है। ठीक है, स्मरण का मीन जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। सेवन, ईश्वर के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, मृत्य और अमर्त्य। अमृत्य, मृत्य और अमृत्य, अमृत्य, स्थित और यत, सत और व्यत। ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर के एक पाद यानी पैर के बराबर है। एक वेद मंत्र के अनुसार भूमि जिसके पाद स्थानीय है, अंतरिक्ष उदर स्थानीय है और भूलोक मूर्धा के समान है, उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के लिए नमस्कार हो। उदाहरण, रामायण में भरत द्वारा श्री राम की पादुका सेवा। ठीक है, मतलब पाद सेवन के द्वारा ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के चरणों की आराधना करना। अर्चन, मन की पवित्र सामग्री के द्वारा ईश्वर की पूजा करना ही अर्चन है। मन वचन कर्म की पवित्र सामग्री के द्वारा ईश्वर की पूजा करना अर्चन है, क्योंकि ईश्वर की जो कर्म कांड वाली भी पूजा करते हैं उसमें भी मन वचन कर्म जुड़ता है, अथवा फिर उस पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वंदन, माता पिता, गुरु आचार्य, विद्वान जन, योगी व संत जनों की ईश्वर का मूर्त साक्षात रूप मानकर पवित्र हृदय से उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना तथा उनका प्रिय आचरण करना ही ईश्वर का वंदन है। उनका जो प्रिय आचरण है
उसको भजना या वंदन करना ही ईश्वर का वंदन। तो वंदना में क्या है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जो बोलते हैं वो इसी में आता है, वंदना में। दास्य भक्ति, संसार में जितनी भी वस्तु व्यक्ति आदि ऐश्वर्य है उन सबका स्वामी ईश्वर को मानकर परम श्रद्धा के साथ अपने आप को ईश्वर का सेवक मानकर त्याग भाव से सेवा करना ही दास्य भाव है। दास्य भाव में सबसे अच्छे कौन कौन से लोग हैं? पहले तो हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमान जी, ठीक है, फिर अर्जुन भी इसी में आ जाएंगे, फिर इसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबका क्या करना है, जो नवधा भक्ति है, जो 9 हम अभी नाम देख रहे हैं, उसमें उदाहरण जरूर याद रखें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप कुछ भी कभी भी कम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते और कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे। अब देखते हैं सख्य भाव। सख्य भाव, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा से भाव कर्मों का निवेदन कर देना ही सख्य भाव है। सख्य भाव में कौन कौन से लोग आएंगे? अर्जुन इसमें आएंगे, अर्जुन भी आएंगे, और कौन आएंगे? सुदामा, सुदामा, और द्रौपदी भी इसी में जाएंगी, ठीक है, द्रौपदी भी इसी में जाएंगी। आत्मनिवेदन, ईश्वर की भक्ति विशेष से युक्त होकर अपने आप को सदा के लिए उसके चरणों में समर्पित ज्ञान बुद्धि और संकल्प कर देना तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना ही आत्मनिवेदन है। ठीक है, तो आत्मनिवेदन में जितने भी भक्त जन हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, सब आत्मनिवेदन में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना आत्मनिवेदन के कभी भी हम भक्ति को पूर्णतः प्राप्त ही नहीं कर सकते। योग की विभिन्न शाखाएं, भक्ति योग, यह योग जिसका आधार भक्ति है। ज्ञान योग, वह योग जिसका आधार ज्ञान या बुद्धि हो। कर्म योग, वह योग जिसका आधार कर्म हो। राजयोग, वह योग मार्ग जो मन को नियंत्रित करता हो। मंत्र योग, वह योग जिसका आधार ध्वनि हो। हठ योग, वह योग जो हमारी काया में विद्यमान परस्पर विरोधी तत्वों को संतुलित करके उन्हें एकल प्रदान करता हो। ठीक है, अब हम लोग कल इसको आगे देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमने अभी देख रहे हैं, एक बार सिलेबस देखेंगे हमने अभी क्या क्या रीड किया है। एक जैन मत, बौद्ध मत, ज्ञान योग देखा है, भक्ति योग देखा है, बस कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग के बारे में आज चर्चा नहीं की है। तो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग फर्स्ट यूनिट को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल हो सकता है, देखते हैं अगर बनता है तो क्लास लेंगे, और क्लास लेंगे तब भी आपको एक पेपर देंगे फर्स्ट, और सिलेबस का फर्स्ट पेपर भी देंगे और सिलेबस का भी एक पेपर देंगे, उनको आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सभी को प्रणाम।